कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाक़ई करबला को गुजरे सैकड़ों साल हो गए, लेकिन इमाम हुसैन और अहले बैत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इमाम हुसैन के मत वाले आज भी उनके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुहर्रम के महीने में हुसैन के चाहने वालों का जज्बा इंसान भी और भी उभर कर सामने आने लगता है। ऐसे ही एक हुसैनी है दिलजान चिश्ती, जो इमाम हुसैन की चाहत और मोहब्बत में कोलकाता की सड़कों का चक्कर लगाकर प्यासों को पानी और भूखे को खाना मुहैया करवाने का काम कर रहे हैं। दिलजान चिश्ती कोलकाता में घूम घूम कर लोगों के बीच पानी, जूस, बिस्किट, चिप्स और चॉकलेट बांट रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम में वो मजहब का रंग नहीं मिला रहे हैं, बल्कि जो भी शख्स चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसे दिलजान चिश्ती दोनों हाथों से खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं। दिलजान चिश्ती का कहना है कि इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं, बल्कि वो सारी कायनात के हैं। इसलिए उनके नाम पर किए जाने वाले किसी भी काम में मजहब को शामिल करना गलत बात होगी। इमाम हुसैन ने पूरी इंसानियत के लिए अपने और अपने घर वालों की जानों की कुर्बानी दी थी। इमाम हुसैन का वही पैगाम लेकर मैं लोगों के बीच जा रहा हूं और उन्हें मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं। यही मेरा मिशन है, यही मेरी अकीदत है। इमाम हुसैन हैं। जिस तरह हमें पता है कि मौला हुसैन को करबला में नालायक यजीद ने बिना पानी के उनके ख़ानदान को, रसूल पाक के ख़ानदान को तकलीफ़ देकर उसने जो जुल्म किया था, और आज इस पानी पिलाने का मकसद, तो हम अगर कुछ भी कर ले, जितना भी कर ले, मौला हुसैन के लिए वो कम है। उन्होंने जो आखिरी सजदा रसूल पाक के सुन्नत को अदा करके किया, ऐसा वादा निभाया है करबला में, और जो इस्लाम को उन्होंने बचा कर दिया है। आज जो मस्जिदों से हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह की आवाज़ें आ रही हैं, वो देन है मेरे मौला हुसैन के आखिरी सजदा का। तो ये पानी बांट कर प्यासों को दिल में सुकून हो रहा है कि मौला हुसैन के लिए थोड़ा बहुत उनके कदमों के खाक के सदक़े में अगर ये ग़ुलाम पंजतन कुछ कर पाए। मौला हुसैन किसी धर्म या किसी फ़िरके के नहीं हैं। मौला हुसैन ने करबला में इंसानियत को बचाया है और यजीदियत को ख़त्म किया है। तो यजीदियत जो था वो हैवानियत सिखाता था, और मौला हुसैन ने हमें इंसानियत सिखाया है। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ मौला हुसैन कहते थे मुझे यहाँ से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। और जब मौला हुसैन को शहीद किया गया तो उस वक्त 37 से 38 मुसलमान देश थे, कोई मदद के लिए नहीं आया था। यही हमारे हिंदुस्तान के 20,000 हिंदू भाई जो मौला हुसैन के मदद के लिए करबला गए थे। तो ये मौला हुसैन के भी पसंदीदे हैं और हमारे भी पसंदीदे हैं। यूँ ही शायर ने नहीं लिखा कि सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, ये वो देश है जहाँ मौला हुसैन ने फरमाया था कि यहाँ से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है। तो ये अमन व अमान का देश है, और ये सियासी मसला कुछ और है। हम रूहानियत वाले लोग हैं, हमारा काम पैगाम मोहब्बत देना है। हम रहें या ना रहें, हमारा इस्लाम, और क्योंकि इतने दिनों से फ़िरका परस्ती में इस्लाम बटा हुआ है, हम हराम का पैसा खा रहे हैं। कुर्बानी में हराम के जानवरों का कुर्बानी हो रहा है, वो गोश्त हम रख रख के खा रहे हैं। पर हमारे फ़िरके परस्ते में लोग कहते हैं इसका घर का खाना हराम, उसका घर का पानी हराम। कुछ हराम नहीं, हराम काम हराम है, खाना और पीना हराम नहीं है। और हमें हर इंसान को चाहिए, वो चाहे किसी फ़िरके का हो। ये जो माह मुहर्रम में ही नहीं, गर्मी के वक्त में भी जब शदीद गर्मी होती है, हम ठंडे पानी से लोगों का कलेजे को शांत करें। हम मौला हुसैन के नाम पर पानी पिलाएं और यजीदियत को तमाचा लगाएं कि देखो आज हुसैन नहीं होकर भी ज़िंदा है, जीत कर भी यजीद हार गया और मौला हुसैन शहीद होकर भी जीत गए। आप इनसे ही पूछिए। मौला हुसैन कोई धर्म का नहीं है, इंसानियत सिखाया है। इंसानियत पर हम चल रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, आम लोगों को ठंडक पहुँचा रहे हैं। हुसैन है गैर कौमों के आपके भी दिल में मोहब्बत है। लोग नफरत न उसके लिए हम क्या बताएं, लेकिन वो अपना अपना ख्यालात है। हम अपने स्टेज से हर धर्म के लोगों को अमन व अमान का पैगाम देना चाहिए, और हमारे आँख से छुपा नहीं है। सिर्फ मणिपुर ही नहीं, देश के मुख्तलिफ़ जगहों पे क्या क्या हालात चला है। हमने तो मौजूदा सरकार में ऐसी बहुत चीज़ें देख ली हैं जो देखकर तो ये लगता है कि क़यामत यही है, और इसके नतीजे में कुछ हमारा कौम भी जिम्मेदार है। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मौला हुसैन को कत्ल किसी तिलकधारी ने नहीं किया था। कोई त्रिशूल लेकर मौला हुसैन को कत्ल करने नहीं आया था। कोई सिर्फ सेना वालों ने मौला हुसैन का कत्ल नहीं किया, ना ही वो RSS वाले थे। मौला हुसैन को कत्ल किया हमारे ही लोगों ने। आज मुसलमान को ख़तरा मुसलमान से है,
और हम हर वक्त में, हर दौर में अहले बैत के गद्दार रहे हैं। हम अपने रसूल पाक के गद्दार रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल में रसूल पाक का झंडा उठाने से हम सुन्नी नहीं हो जाते। हमें सुन्नी बनने के लिए असल में रसूल पाक के कौलों पे अमल करना पड़ेगा। हमें अमल करना पड़ेगा अमलो अमाल पे। अगर हमारा अमाल अच्छा हो, अगर हम अहले बैत के वफ़ादार हो जाएं, रसूल पाक के ख़ानदान के वफ़ादार हो जाएं, तो कसम उस परवरदिगार की, कसम उस करबला के मौला हुसैन की, आज देश की ही नहीं पूरी दुनिया की हालत सुधर सकती है अगर हम सब्र से काम ले। बस आपको मैं एक वाक़या बताता हूँ। गुरु नानक देव जी के शरण में एक उनका ग़ुलाम आया और उसने पूछा कि आप तो सिखों के गुरु हैं, आप मौला हुसैन को क्यों मानते हैं? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि ए इंसान, तुम जाओ और अपने बहन से शादी कर लो। तो उस इंसान ने कहा, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम्हारे दिल से आवाज़ आई कि अपने बहन से शादी करना गलत है, इस आवाज़ को हुसैन कहते हैं। और हमें करबला में मौला हुसैन ने सिर्फ शहादत नहीं, ज़िंदगी का जरिया सिखाया है। हमें करबला से बहुत कुछ सीखना चाहिए। करबला में जो हुआ वो अहंकार के ख़िलाफ़ आवाज़ थी। करबला में जो हुआ वो दीन को बचाने के ख़िलाफ़ आवाज़ थी। करबला में जो हुआ वो इंसानियत बचाने के ख़िलाफ़ आवाज़ थी। तो हमारे मुसलमान में ही हम मुहर्रम के ऊपर फतवादारी करते हैं। आज मैंने अपने इलाकों में देखा कि लोग ढोल पीट रहे हैं। ढोल पीटना हुसैनियत नहीं है। अगर आप हुसैन के चाहने वाले हैं तो मौला हुसैन के किरदार को पढ़ें, मौला हुसैन के सुन्नतों पे अमल करें, तो हम और आप कह सकते हैं कि हम हुसैनियत को फॉलो कर रहे हैं। यंग जनरेशन को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बात इमामों पे ना आए, आप किताबों को पढ़ें, आप हिस्ट्री को पढ़ें। आप देखें कि करबला में जो हुआ था वो जंग था, वो अत्याचार था, वो जुल्म था। क्या हुआ? 72 के साथ लाखों का कभी जंग नहीं होता। वहाँ मकसद कुर्बान होकर बस ये बताना था कि मुझ जैसा तुम जैसों की कभी बैत नहीं करेगा। आज जो हम ये 2-2 कौड़ियों पे बिक रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं, हमें इससे बचना चाहिए। हमें अपने दिल में मौला हुसैन के किरदार को लाना चाहिए। हमें उस छोटे बच्चे नन्हे अली असगर की शहादत को देखना चाहिए कि किस तरह जुल्म सितम करबला में किया गया। और आज हम मुसलमान नौजवान चंद पैसों के लिए, चंद उल्टे सीधे कामों में रहकर हमारे आबो अजदाद को करबला में भुला रहे हैं।